सभी को यथोचित अभिवादन। आज हम लोग मीराबाई के प्रथम पद के शिल्प सौंदर्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहले भाषा की चर्चा कर लें। मीराबाई के पदों की भाषा ब्रज और राजस्थानी मिश्रित, अर्थात इनकी भाषा ब्रज है जिस पर राजस्थानी का प्रभाव है। इनकी भाषा में अलंकारों का प्रयोग अनायास हुआ है, जानबूझकर इन्होंने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया है। कला की तरफ इनका विशेष ध्यान नहीं रहा है। तो हम ध्यान केंद्रित करते हैं पहले पद पर। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार स्वतः आ गया है गिरिधर गोपाल में। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में मोर मुकुट मेरो में भी अनुप्रास अलंकार आया है। कुल की तीसरी पंक्ति है, कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। बैठ बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, उसी को दो बार प्रयुक्त किया गया है। लोक लाज में अनुप्रास है। सींच सींच में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विशेष रूप से ध्यान यहाँ देना है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब त बेली फैल गई आनंद फल हुई। इसमें रूपक अलंकार है। आंसुओं को जल के रूप में, प्रेम को लता या बेल के रूप में और आनंद को फल के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधि मथ घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। यहाँ भी रूपक अलंकार है, क्योंकि उन्होंने सांसारिक गतिविधियों को छोई के रूप में चित्रित किया है, मट्ठे के रूप में, और कृष्ण भक्ति को घृत के रूप में। जिस प्रकार दही को मथा जाए तो उससे मक्खन और फिर मक्खन से घी निकाला जाता है, उसी प्रकार वे कहना चाहती हैं कि इस पूरे संसार का निचोड़ या सार तत्व यदि कुछ है तो वो कृष्ण भक्ति है। यहाँ दृष्टांत अलंकार भी है, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से उन्होंने अपनी बात समझाई है कि कैसे दही को मथ करके घी निकाला जाता है। इस दृष्टांत के सहारे उन्होंने कृष्ण भक्ति की महिमा का गान किया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार भी है और रूपक भी है। और छंद के रूप में पद छंद में रचित है। इस पद में गेयता है, इसको गाया जा सकता है। प्रचलित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिन पर हमने ध्यान दिया। अब अगले वीडियो में हम मीराबाई के दूसरे पद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।